गुड इवनिंग इंडिया। नमस्कार हिंदुस्तान। मैं हूं अर्चना आपके साथ स्टोरी टाइम विद अर्चना में। तो आज की एक नई कहानी है और कहानी बहुत अच्छी होने वाली है। मुझे यकीन है कि आपको ये कहानी सुन के बहुत अच्छा लगेगा। एक बार एक दंपत्ति थे, एक महात्मा थे ब्रिकंडू। उनकी कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने बहुत सालों तक भोलेनाथ की बहुत तपस्या की संतान प्राप्ति के लिए। और उनकी तपस्या पूरी होने के बाद एक बार अचानक भोलेनाथ प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए उनसे बोले, मांगो वत्स, क्या मांगते हो? भगवान, हमें पुत्र की प्राप्ति हो, वे बोले। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, कैसा पुत्र चाहिए वत्स? गुणवान परंतु कम आयु वाला, या फिर गुणहीन और बहुत जीने वाला? ये सुनती ही उनकी पत्नी ने अपने पति महात्मा मृकुंड की ओर देखा और फिर कहा, भगवान, हमें गुणवान पुत्र चाहिए, चाहे वह कम दिनों तक ही जीवित क्यों ना रहे। एवं मस्तु कहकर भोलेनाथ मेघमंडल में बिजली के समान अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर मृकुंड दंपत्ति के यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई। नाम रखा गया मार्कंडेय। ये नाम तो आप सभी ने सुना होगा, ये नाम सबसे परिचित है। यह नाम ही क्यों? मृकंड का पुत्र मार्कंडेय ही तो हो सकता है। मार्कंडेय 5 वर्ष के हो चले थे और उनके पिता ने उन्हें शिक्षा संस्कार देना शुरू कर दिया था। पुत्र मार्कंडेय, तुम हमेशा सच बोलना, प्रकृति के जीवों से मेल मिलाप करके रहना, उन्हें बिना कारण कष्ट मत पहुंचाना, कर्तव्य पथ से कभी न हटना। भगवान शिव की कृपा से हमने तुम्हें पाया है पुत्र। उनके कहे अनुसार तुम्हारी आयु अधिक नहीं होगी, परंतु यदि तुम परिश्रम करोगे तो सब गुण तुम में वास करेंगे। माता मृत्युदाति भी नित्य प्रति पुत्र को आश्रम सेवा का कर्म सिखाती, पेड़ पौधों की देखभाल करने को कहती, पृथ्वी से अन्न का उत्पादन, भोजन तैयार करने की कला, अपना काम स्वयं करने की आदत, आश्रम की सफाई व सुरक्षा, दूसरों की सेवा सहायता अथवा सबके कल्याण की भावना के साथ भगवान शिव की पूजा आराधना अपने पुत्र को सदैव सिखाया करती। मार्कंडेय भी अपने माता पिता के कहे अनुसार ही जीवन जीने लगे। अब मार्कंडेय 12 वर्ष के हो चले थे। उनकी तीव्र इच्छा थी कि वे ऋषि अगस्त्य से विद्या प्राप्त करें। उन दिनों दक्षिण में ऋषि अगस्त्य का बहुत नाम हुआ करता था। दक्षिण पहुंचकर मार्कंडेय ने सबसे पहले एक सुंदर नीले रंग का पत्थर ढूंढा और बड़े प्रेम से परिश्रम करके उसे चिकना बनाकर उसे शिवलिंग के रूप में तैयार कर उसे स्थापित किया। फिर वे प्रतिदिन नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा उपासना करने लगे। शिव मंदिर की सफाई, भगवान शिव को अर्पित करने को दुग्ध, बेलपत्र, मदार के पुष्प की माला बनाना, फिर स्नान कर भगवान शिव को अर्पित कर देना, यह उनका नित्य कर्म बन गया। वे अगस्त्य ऋषि की पाठशाला में भी जाते और वहां भी मन लगाकर अपना काम करते। आश्रम में दूर दूर से आए हुए विद्यार्थियों के बीच रहना उन्हें बहुत अच्छा लगता। एक बार की बात है, सप्त ऋषि वहां पधारे। मार्कंडेय ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से सप्त ऋषियों की सेवा की। मरीचि, अत्रि, अंग्रिस, पुलस्त्य, पुलह, कृतु और वशिष्ठ, ये 7 ऋषि उनकी सेवा से बड़े प्रसन्न हुए। यद्यपि उन सप्त ऋषियों का स्थायी निवास आकाश के उत्तरी भाग में मानसरोवर के ठीक ऊपर ध्रुव तारे के पास होता है, पर वे कुछ दिनों तक दक्षिण में ही रहे। अंत में जब वे सप्तऋषि वहां से जाने लगे, तब एक एक कर उन 7 ऋषियों ने मार्कंडेय को आशीर्वाद दिया। जब सबसे अंत में गुरु वशिष्ठ के मुंह से पुत्र मार्कंडेय दीर्घायु हो ये शब्द निकले, तो अचानक ऋषि वशिष्ठ की दृष्टि मार्कंडेय के ललाट पर पड़ गई। मार्कंडेय के ललाट की स्पष्ट रेखाएं उनकी अल्पायु को दर्शा रही थीं। ऋषि वशिष्ठ ने तुरंत भांप लिया कि इस बालक की तो मृत्यु निकट है और मेरा आशीर्वाद व्यर्थ जाएगा। यह देखकर
सातों ऋषि बड़े सोच में पड़ गए। वे मार्कंडे की सेवाओं से इतने प्रसन्न थे कि किसी भी प्रकार उनकी मृत्यु नहीं चाहते थे। वे सभी सप्त ऋषि तुरंत ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे बालक मार्कंडेय को दीर्घायु बनाने की प्रार्थना करने लगे। सप्त ऋषियों की बातें सुनकर ब्रह्मा जी बोले और मुस्कुराए, आप लोग चिंता न करें, यह बालक तो भगवान शिव का उपासक है। भगवान शिव क्या अपने भक्त को छोड़ देंगे? उनका भक्त कभी कष्ट नहीं उठाता। सप्त ऋषि आश्वस्त होकर लौटे। इधर दक्षिण में प्रवास करते हुए और अगस्त्य मुनि से शिक्षा ग्रहण करते हुए 4 वर्ष बीत गए थे तथा मार्कंडेय अब 16 वर्ष के हो चले थे और उनकी जन्म कुंडली के अनुसार उनकी आयु मात्र 16 वर्ष ही थी। मृत्यु के देवता यम मार्कंडेय के प्राण हरण करने को उनके पास आए। तब मार्कंडेय उस समय अपने आराध्य शिव, अपने इष्ट देव भगवान शिव की पूजा में मग्न थे। मार्कंडेय ने यम से थोड़ा ठहर जाने को कहा ताकि वे भगवान शिव की पूजा पूरी कर सकें। बालक की बात सुनकर यम बहुत जोर से हंसे और बोले, बालक, मृत्यु कभी किसी के लिए नहीं ठहरती बेटा। तुम्हारी आयु पूर्ण हो चुकी है, तुम्हें अब मृत्यु को प्राप्त करना ही पड़ेगा। यम की जिद देखकर बालक मार्कंडेय तुरंत शिवलिंग से लिपट गए। अपनी लंबी बाहों से उन्होंने भगवान शिव को अपनी छाती से लगा लिया। उन्हें ऐसा लगा कि समस्त पृथ्वी का और उनका अपना कल्याण भी उस समय उनके शिव से लिपटने पर ही निर्भर है। उन्होंने सोच लिया कि चाहे जो भी हो जाए पर वे शिवलिंग को नहीं छोड़ेंगे। उधर यम उनके प्राण लेने को फिर आगे बढ़े और उनके प्राण लेने लगे। फलस्वरूप बालक मार्कंडेय का गला रूंधने लगा। वे चिल्लाए, हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे देवों के देव महादेव, हे आशुतोष, आप मेरी रक्षा करें। अपने भक्त की आकुल पुकार, आकुल प्रार्थना को सर्वज्ञ सर्वव्यापी भगवान भोलेनाथ भी भला कैसे अनसुनी कर सकते थे। तभी अचानक ऐसा हुआ कि शिवलिंग बालक मार्कंडेय के हाथ से छूट गया और भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव के रौद्र रूप को देखकर यम वहां से भाग खड़े हुए। तब भगवान भोलेनाथ ने बालक मार्कंडेय को अपनी गोद में बैठा लिया और प्यार से उनका सिर सहलाया, उस पर हाथ फेरा और उन्हें दीर्घायु होने का वरदान दिया। सचमुच भक्ति और प्रेम के बल पर निर्गुण निराकार अव्यक्त ब्रह्म भी सगुण साकार रूप में व्यक्त हो सकते हैं। बालक मार्कंडेय ने इसे भगवान के प्रति अपनी प्रगाढ़ भक्ति और प्रेम से चरितार्थ कर दिया था। उस दिन मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष की थी। भगवान शिव की कृपा से उन्हें आजीवन 16 वर्ष के नवयुवक के समान कार्य करने की शक्ति आ गई। वृद्धावस्था में भी उनकी भक्ति कम नहीं हुई और बढ़ गई, बल्कि उनकी भक्ति माँ दुर्गा की ओर हुई। दुर्गा उनके इष्ट देव भगवान शिव की ही तो शक्ति थी। एक दिन उन्होंने भक्ति के आवेश में माँ दुर्गा की स्तुति के 700 श्लोक कह डाले। आगे चलकर उनकी यह कृति देवी महात्म्य या दुर्गा सप्तशती के नाम से प्रसिद्ध हुई। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हैव अ नाइस टाइम।